दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 जनवरी 2024 को प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष बातें आपके साथ करने के लिए। एक बड़ी खबर, हालांकि वो पोस्ट खबर है, लेकिन मैं बताऊंगा उसको भी आपको। और आज विशेष रूप से मैं आपको यह बताऊंगा कि ठगों में, उनके दलालों में और बेईमान सिस्टम में भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लेकर घबराहट क्यों है? क्यों इस एक्ट को सब दबाना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं? और क्यों इस एक्ट को लेकर इतनी अफवाहों का बाजार गर्म रहता है? आखिर ऐसा इस एक्ट में क्या प्रावधान है इस कानून में जिससे न केवल ठग घबरा रहे हैं, बल्कि उनके दलाल और दल्लियां और सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग भी घबरा रहे हैं। दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विस्तार से। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा दूसरा चैनल है तप जप के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें तमाम साथी। और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि घर बैठे आपको अपनी अपनी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अपडेट मिलती रहें, ताज़ा समाचार मिलते रहें। और सबसे बड़ी बात, आपका डूब चुका, फंस चुका मेहनत का पैसा आपको सरलता पूर्वक मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो संदेश को शेयर करना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस काम को तमाम साथी तत्परता से कर लें, ताकि हम आपका भुगतान करवा सकें और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवा सकें। तो दोस्तों, बड़ी खबर तो ये है कि कुछ फेक कंपनीज का, पोंजी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करने वाले, विज्ञापन करने वाले दर्जन भर सेलिब्रिटीज को, जिनमें क्रिकेटर्स हैं, फिल्मकार हैं, मॉडल्स हैं, नोटिस हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि उन्होंने इन फर्जी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मोटा धन प्राप्त करके देश को, देश की जनता को गुमराह किया। और देश की भोली भाली जनता ऐसे सेलिब्रिटीज के द्वारा विज्ञापन किए जाने से इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के झांसे में फंस गई। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए, और इसी के आधार पर मैं इस कानून के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं आज के इस एपिसोड में कि आखिर ऐसा इस कानून में क्या है जिसे लेकर के देश का प्रत्येक हीरो हीरोइन, मॉडल्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और तमाम तरह के लोग व्यथित हैं, आतंकित हैं कि यदि इस एक्ट को ठीक से प्रभावी कर दिया सरकार ने, तो कहीं हम सब फांसी के फंदे पर ना लटक जाएं, कहीं हमारा सारा धन उन निवेशकों में, उन जमाकर्ताओं में न बट जाए जिनके पैसे से ये ठगी का कारोबार, ठगी का साम्राज्य खड़ा हुआ। दोस्तों, मैं हमेशा बताता रहता हूं वैसे तो कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं कुछ धाराएं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में हम बर्ड्स एक्ट या बैनिंग एक्ट भी बोल देते हैं। इसकी एक 8वां अध्याय है दोस्तों, और इस कानून की धारा है 33। वो कहती है कि जहां कोई समाचार पत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रकाशन में ऐसा कोई कथन, सूचना या विज्ञापन अंतर्विष्ट है, यानी पब्लिश है या प्रसारित होता है, वो टीवी चैनल है, तो जो किसी अवनियमित निक्षेप स्कीम में निक्षेपों का संवर्धन, निक्षेपों की याचना करता है, या किसी व्यक्ति को ऐसी किसी स्कीम का सदस्य बनने के लिए
उत्प्रेरित करता है, वहां समुचित सरकार ऐसे समाचार पत्र को या प्रकाशन को ये निर्देश दे सकेगी कि वह उक्त कथन या विज्ञापन को पूर्ण और उचित रूप से वापस लेते हुए निःशुल्क रूप से उसी रीति में और ऐसे समाचार पत्र या प्रकाशन में उसी स्थान पर कोई प्रकाशन करे जो विहित किया जाए। यानी कि यदि किसी अखबार में, पत्रिका में या न्यूज चैनल में कोई विज्ञापन चला किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का या फर्म का या निधि का, कि इसमें अगर आप निवेश करोगे तो आपका धन 2 गुना 3 गुना, आपको बीमा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लाइफ कवर मिल जाएगा, घर मिल जाएगा या रोजगार मिल जाएगा, और पता चला उसके झांसे में आकर के लोगों ने उसमें निवेश कर दिया और वो कंपनी भाग गई या वो गैर कानूनी थी, उसे सरकार ने बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रचार प्रसार करने वाले टीवी चैनल्स हैं या इंटरनेट साइट्स हैं या कोई समाचार पत्र या पत्रिकाएं, तो उनको ठगी हुई जो वो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी या फर्म थी, उसके खिलाफ ये विज्ञापन छापना पड़ेगा, और वो भी उस जगह पर जहां सरकार चाहे, फ्रंट पे भी छापना पड़ सकता है। और नहीं छापेंगे तो उनसे वो पैसा वसूला जाएगा जो उन्होंने विज्ञापन के रूप में कंपनी से या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म से लिया था। और वो पैसा किसका होगा? हमारे उन निवेशक जमाकर्ता साथियों का, जिनकी मेहनत की पूंजी ऐसे फर्जी विज्ञापनों के कारण भी बहुत सारी कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबी। तो इसलिए तमाम न्यूज चैनल्स, मीडिया इस एक्ट से घबराता है दोस्तों कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई, ये कैसा कानून आ गया। इसलिए कोई भी मुख्य धारा का मीडिया या न्यूज चैनल्स इस पर कोई डिबेट नहीं करते, कोई समाचार नहीं दिखाते। बड़ा कारण है, इसको समझिए गंभीरता से, क्यों इस कानून को दबाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। धारा 34 है इसी कानून की। इस अधिनियम से अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बनाई गई विधि भी है, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि बड़ी क्लिष्ट हिंदी है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य ने अपना पीआईडी एक्ट बना रखा है, कोई चिट फंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट बना हुआ है, कोई सीबी एक्ट बना हुआ है, कोई आरबीआई एक्ट बना हुआ है, कोई कंपनी एक्ट बना हुआ है या कोई और एक्ट बनाया हुआ है, इस तरह की पोंजी स्कीम्स को रोकने के लिए या निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए, तो कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ ये कानून है, इस कानून को हम नहीं मानेंगे। उसके होते हुए भी, राज्य या दूसरे कानूनों के होते हुए भी, सबको वट्स एक्ट 2019 की अनुपालना भी करनी होगी, मानना होगा। और जो प्रोविजंस इस एक्ट में बनाए गए हैं कि आपकी 2 से 3 गुना जमा राशि का पैसा 180 दिन में आपको वापस करना होगा, ये प्रत्येक राज्य को मानना पड़ेगा, देश भर के को। इसलिए राज्य सरकारें भी भयभीत हैं इस कानून से कि उनके एक्ट धराशायी हो जाते हैं, पुराने एक्ट। क्योंकि पुराने एक्ट्स में तो किसी को पैसा तो देना पड़ता नहीं था। स्टेट या इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठगों से पैसा तो कुर्क कर लेती थी, लेकिन उसे अपने इस्तेमाल पे खर्च करती थी। आपने अभी देखा होगा सहारा समूह के मामले में, सहारा सीआरसी पोर्टल जो बना, तनख्वाह पर 245 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और निवेशकों को 112 करोड़ रुपए वापस कर पाए इतने दिनों में सहारा सीआरसी पोर्टल वाले। और कुछ धूर्त कह रहे हैं कि साहब उनके जन आंदोलन के दबाव में आके वो राजनाथ और वो उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम स्वप्ना राय से मिले थे जाके कि निवेशकों का पैसा लौटाओ। अरे वो उसको हाथ जोड़ने गए थे मूर्खों, तुम्हारी स्कीम पर नहीं गए थे कि तुम्हारे पैसे लौटाने हैं, उस पर चर्चा करने गए थे।
वो तो उसको प्रणाम करने गए थे, चूंकि उसकी 13वीं के संस्कार में वो नहीं जा सके थे, सांत्वना देने गए थे, चूंकि ये तमाम लोग तो उससे पैसे खाते हैं, खाते रहे। राजनाथ सिंह का तो लड़का बड़ा ठग है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम में उसका नाम है, 400 करोड़ रुपए खाए हैं उसने, और बहुत सारे उसमें हैं। ऐसा ही वो डिप्टी सीएम है हमारा, कौन सा पाठक है, वो भी खूब दबा के माल उड़ाता है। तो वो तो वहाँ अपनी सेटिंग बिठाने गए थे, न कि निवेशकों का पैसा वापस करवाने। लेकिन लोगों को आपको भ्रमित करने की बड़ी जल्दी रहती है, और आप भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ राजनाथ सिंह और स्वप्ना राय का फोटो छपा है। तो वो तो उनकी दोस्तों पारिवारिक रिलेशन है राजनाथ सिंह के साथ, रामदेव के साथ, ब्रजेश पाठक के साथ, स्वप्ना राय के। तो वो तो उसे विधवा होने पर सांत्वना देने गए थे, और जो माल पानी ठिकाने लगाना है, कैसे कैसे कहीं हमारा नाम ना आ जाए, अब सहारा पर बट्स एक्ट का सिकंडा कसता जा रहा है, तो उन चीज़ों को दबाने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए वो गए थे, और धूर्त उसको प्रचारित कर रहे हैं कि वो आपका पैसा दिलाने गए थे, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपकी रिकवरी से, आपके धन की वापसी से कोई कैसा भी संबंध नहीं है, नैतिक या कानूनी। तो ऐसे लोगों की बातों से भी आप लोग सावधान रहा करें, और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस बट्स एक्ट पर अपना ध्यान लगाएं, ताकि आप सबका पैसा मिल सके। दोस्तों, कुछ लोग पीएसीएल पल्स को लेकर के कहते रहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 2016 से सेबी के मामलों सेबी पैसा वापस करेगी पीएसीएल का, उस फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सर्च करो, कर्नाटक सरकार का, पंजाब सरकार का। कर्नाटक सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले आदेश कर दिया है, पीएसीएल पल्स के लिए अलग से अथॉरिटीज अपॉइंट कर दी हैं उसने, कोई सेबी वेबी कुछ नहीं चलेगा। बट्स एक्ट के अंतर्गत सबका पैसा वापस होगा, पीएसीएल पल्स वालों का भी, अगर वो अनुरोध करेंगे, अपनी गुहार स्टेट गवर्नमेंट तक या बट्स एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों से लगाएंगे। तो घर बैठे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सहारा समूह वाले भी, पीएसीएल पल्स वाले भी, टोगो वाले भी, जीसीए वाले भी, शाइन सिटी वाले भी, फ्यूचर मेकर वाले भी, रोज वैली वाले भी, पिनकॉन वाले भी, सक्षम डेयरी वाले भी, जीएन गोल्ड वाले भी, जीएन डेयरी वाले भी, जीएन बीएमपी वाले भी, और करम भूमि वाले भी, केबीसीएल वाले भी, बीएमपी वाले भी, और वो आपका क्या बोलते हैं उसको, विश्वामित्र वाले भी, एचबीएन वाले भी, और जनशक्ति वाले भी, ट्रिनिटी वाले भी, जेकेबी वाले भी, समृद्धा जीवन वाले भी, गरिमा वाले भी, और आपका क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो फाइनेंस वाले भी, साईं प्रसाद वाले भी, साईं प्रकाश वाले भी, श्रीराम वाले भी, और जो भी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शिकार बने, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, अल्केमिस्ट, कैमना वगैरह वाले भी, देश की तमाम निवेशकों को ये बात ध्यान रखनी है कि आपका पैसा केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वापस होना है। ये जो धूर्त किस्म के लोग अफवाह उड़ाते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सेबी देगा किसी कंपनी का, तो अब सेबी देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला त्रुटिपूर्ण था, चूंकि स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट को सही जानकारी पीएसीएल पल्स या सहारा के विषय में नहीं दी, इसलिए सहारा समूह पर या सेबी पर या कुबेर पर या साईं प्रसाद पर या समृद्धा पर, किसी पर भी आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तकनीकी रूप से संपूर्ण फैसले नहीं हैं, और वो संपूर्ण फैसले नहीं हैं, इसीलिए कोई भी एजेंसी उनको लागू नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद भी कि भैया सहारा वालों का 3 महीने में लौटा दे 15% से, पीएसीएल वालों का 6 महीने में लौटा दे 9% से, क्योंकि वो उसने अपने विवेक के अनुसार फैसले कर दिए। स्टेट ने सही सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई, या कहें कि ठगों की और कोर्ट्स की साठगांठ और एजेंसीज की साठगांठ के चलते तथ्यों को और सत्य को छुपाया गया। जहां स्टेट पार्टी ही नहीं बने, स्टेट ने पक्ष ही नहीं रखा, अपने कानून का हवाला ही नहीं दिया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने विवेकपूर्ण फैसले देकर के देश के करोड़ों नागरिकों को दर दर के धक्के खाने के लिए विवश कर दिया। इसलिए अब जब हम देश में बट्स एक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बट्स एक्ट के क्रियान्वयन के लिए लड़ रहे हैं, क्रियान्वित करा रहे हैं, तो तमाम राज्य और केंद्र भी जागरूक होकर हमारी बात को
गंभीरता से सुन रहे हैं और इस एक्ट के तहत तमाम उन कंपनीज पर भी कार्रवाई हो रही है जिनके विषय में बहुत पहले, इस कानून के बन जाने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के फैसले आ चुके थे। तो जो लोग ये बहकाते थे तुम्हें कि साहब 2019 के पहले घटनाओं पर इस कानून का प्रभाव नहीं होगा, वो आपको गुमराह करते थे दोस्तों। इस कानून का प्रभाव 2019 के बाद बनी या उससे पहले चल रही या जिन्होंने ठगी की उन कंपनीज पर भी इसका प्रभाव होगा। उनका पैसा भी विक्टिम्स का इस कानून के अंतर्गत वापस मिलेगा। धारा 35 है इसी एक्ट की दोस्तों। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में। समझ में आई बात? नहीं आई तो समझिए। वो कह रहे हैं कि जो पहले से कानून बने हुए हैं उसके अलावा होगा, न कि साहब अल्पीकरण हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके अलावा होगा ये। और क्या कहता है ये? समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तदीनी बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव पूर्वक किया गया है या किया जाना आशय है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी। क्या कहा? यानी कि कोई राज्य सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों के पश्चात भी इस एक्ट के तहत आपका पैसा वापस कर दे या करना चाहता है, कोई सक्षम अधिकारी या राज्य या समुचित सरकार आपका पैसा वापस कर दे या करना चाहती है, तो उसके विरुद्ध कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई वाद दाखिल नहीं कर सकती किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कितना ज़बरदस्त कानून है दोस्तों। और इस कानून को लेकर ठग इसीलिए घबराते हैं, इसीलिए वो इसके विषय में दुष्प्रचार करते हैं। कभी के एजेंट मर जाएंगे इससे, कभी कहते हैं ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, कभी कहते हैं ये हो जाएगा ऐसा। कुछ भी दोस्तों होना नहीं है। इस कानून से केवल और केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होना है, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, और देश ठगमुक्त बेईमान रहित बनना है, और उन सबको दंडित होना है जिन्होंने भी पैसा लेकर या मित्रता भाव में आकर या किसी अन्य कारण से इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रचार प्रसार किया है। उन सब पर भी दंडात्मक एक्शन तय है दोस्तों। कोई संसार की ताकत इस कानून को अब क्रियान्वित होने से हिंदुस्तान में रोक नहीं सकती। ये होगा। इसी एक्ट की धारा 3 है दोस्तों। अध्याय 6 है और 21/3 है ये धारा। सेक्शन 21 का तीसरा भाग है जो कहता है कोई निक्षेप लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है, पैसा स्वीकार करता है, आपसी जमा राशि, और ऐसे निक्षेप के प्रतिदाय में यानी या भुगतान में या किन्हीं विनिर्दिष्ट सेवाओं के परिधान में कपटपूर्वक व्यतिक्रम करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो अविनियमित निक्षेप स्कीम के ग्राहकों, सदस्यों या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से एकत्रित की गई सकल निधियों की रकम से दुगनी रकम तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। देखो साहब कहाँ लिखा है 2 से 3 गुना, ये पढ़ लें। 21/3 धारा है इसी एक्ट की जो कह रही है कि जो पैसा आपसे लिया गया है इतना, उसके 2 गुना तो जुर्माना लगेगा, और जो आपका पैसा है वो है ही, तो 3 गुना हो गया ना सीधे सीधे। उस पर ब्याज मिलेगा आपको, आप जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, जो मानसिक पीड़ा झेल रहे हो, उसका हर्जाना मिलेगा आपको। तो ये कानून दोस्तों ऐसा कानून है जिसको लेकर के देश के ठग और ठगनियों में एक खौफ फैला हुआ है। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, 20 मिनट होने वाले हैं। कल पुनः इसी पर मैं चर्चा आपके साथ करूंगा।
और 30 जनवरी के लिए कल परमिशन कराऊंगा जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के ज्ञापन पे। तो जुड़िए सब, धन्यवाद है आपका।